यूपी में 5वें चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने बाराबंकी में की जनसभा। पिछली सरकारों पर किया कटाक्ष, कहा पिछली सरकारों में गुंडे स्कूल जा रही बेटियों के साथ करते थे छेड़छाड़। हमारी बेटियों की जरूरतों, उनके परेशानियों पर बिल्कुल ही आंखें बंद कर दी थी, ध्यान ही नहीं दिया। अगर उनके हृदय में जरा सा भी दर्द होता तो क्या वो उन मंचलों को खुली छूट देते जो स्कूल से आने जाने वाली हमारी बेटियों को छेड़ते थे? यूपी में चौथे चरण का मतदान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने सपा पर किया हमला, कहा उनके उम्मीदवारों की लिस्ट में दंगाई और माफिया शामिल। देखिए, पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर दंगे, अपराधी, माफिया के ही नजर आते थे। अब आतंकवादियों से तार भी जुड़े नजर आते हैं और जनता ये नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का रण। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कड़ी सुरक्षा के बीच डाला वोट। तिकोनिया कांड के बाद से टेनी की बढ़ी सुरक्षा। तिकोनिया कांड में किसानों समेत 8 लोगों की हुई थी मौत। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने लखनऊ में डाला वोट। बीजेपी की जीत पर जताया भरोसा, कहा चौथे चरण के बाद बीजेपी दोहरा शतक लगाएगी। मैं कह सकता हूं कि चौथे चरण के बाद जो विपक्ष की हार का दोहरा शतक बनेगा और बीजेपी की जीत का दोहरा शतक से भी ऊपर हम लोग अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं कह सकता हूं कि इस समय बीजेपी की आंधी पूरे प्रदेश में चल रही है और 7वां चरण के समाप्ति के बाद ये आंधी तूफान में बदल जाएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य भवन का किया उद्घाटन। श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षा अब भोजन, कपड़े और घरों के साथ बुनियादी जरूरतों का हिस्सा। 2 विषय ऐसे हैं अभी, शिक्षा और स्वास्थ्य। अन्न, वस्त्र, आवास, इसके साथ ये 2 भी जुड़ गए हैं कि ये मूलभूत आवश्यकता बन गई है। और मनुष्य, हम देखते हैं, खुद भूखे रहकर बच्चों को पढ़ाते हैं, आवास छोड़ना पड़े, किराए के घर में रहना पड़े तो वो भी स्वीकार करके बच्चों को पढ़ाते हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुए गिरफ्तार। मलिक को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने किया गिरफ्तार। टीम ने गिरफ्तारी के बाद कराई मलिक की मेडिकल जांच। एशिया आर्थिक संवाद 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा, जलवायु परिवर्तन मानवता के अस्तित्व के सामने बड़ा खतरा। हरित और स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव जारी। ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड एनर्जी टू न्यू ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी is not an option. It is an urgent imperative. Our very survival depends on how quickly we embrace planet-friendly renewables like solar, wind and hydrogen. कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या का मामला। हालात संभालने के लिए आरएएफ की 20 टुकड़ियां तैनात। सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। शिवमोगा में हुई बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या को लेकर झांसी में राष्ट्रभक्त संगठन ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हर्षा के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग। रूस यूक्रेन विवाद के बीच 242 भारतीय नागरिकों को कीव से लेकर लौटा एयर इंडिया का विमान। रूस से बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से लौटने की दी सलाह। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच सके।